बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात शीशम की उर्दू में हिस्सा ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं और सफ़ीना उर्दू से आप लोगों ने पेज नंबर 124 ओपन करना है और यहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यह हमारा उन्वान है ख़तूत नवीसी। तो ख़त के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा तारुफ दे दूँ। वैसे आप लोग 5 क्लास में ख़त पढ़ते रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लें कि ख़त को अगर हम सिंपली देखें तो ख़त को आधी मुलाकात भी कहा जाता है। ख़त लिखने वाला अगर किसी का ख़त कोई आता है तो उसको आगे से जवाब देना भी ख़तूत के हिस्से में ही आता है। और ख़त में ज़ाती ख़यालात भी पेश किए जाते हैं और ख़त में आप ऐसे बात करते हैं कि जैसे मुखातिब या जिसको आप ख़त लिख रहे हैं या जवाब दे रहे हैं तो वो बिल्कुल आपके सामने बैठा हुआ है, उससे गुफ्तगू आपकी हो रही है। तो चलें अभी ख़त शुरू करते हैं। पहला ख़त है आज का, इम्तिहान वालिद के नाम इम्तिहान के नतीजे की इत्तला। सबसे पहले इसका पैटर्न देख लें आप लोग। यहाँ पे सरगोदा लिखा हुआ है तो आप लोगों ने इसे कट करना होगा और यहाँ पे लिखना है कमरा इम्तिहान, फिर 13 मार्च और 2020 ईस्वी की अलामत लगानी है। प्यारे अब्बा जान, इस्तजाबिया की अलामत आदाब। जब आप बड़ों को ख़त लिखते हैं तो वहाँ पे आप आदाब इस्तेमाल करते हैं, आदाब के अल्फाज। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता, बॉयज़ लिखेंगे, सुनाती हूँ गर्ल्स लिखेंगी। कल ही मेरा नतीजा निकला है। मैं आपकी दुआओं से 5वीं जमात के इम्तिहान में कामयाब हो गया हूँ। बॉयज़ ने हो गई हूँ गर्ल्स लिखेंगी। और अपनी जमात में अव्वल आया हूँ या आई हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इसने मेरी मेहनत का फल दे दिया। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अगले महीने की 22 तारीख को हमारा जलसा तकसीम इनामात हो रहा है जिसमें मुझे एक ख़ूबसूरत फाउंटेन पेन और कुछ किताबें इनाम में दी जाएंगी। मुझे छठी जमात के लिए किताबों और कापियों की ज़रूरत है। मेहरबानी फरमा कर मुबल्लिग 200 रुपये बज़रिया मनी आर्डर अरसाल फरमाएँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई बाकायदगी से शुरू कर सकूँ। अम्मी जान का क्या हाल है, इनकी खिदमत में आदाब, नन्हे को दुआएं। और यहाँ पे है आपका बेटा या बेटी अलिफ बे जी। दूसरा ख़त देखें, वालदा के नाम ख़त बीमार पुरसी के लिए। अब यहाँ पे गुजरा वाला को आप लोगों ने कट करना है और यहाँ पे लिखना है कमरे इम्तिहान। फिर नीचे 24 मई 2020 ईस्वी की अलामत। प्यारी अम्मी जान आदाब। अभी अभी भाईजान के ख़त से मालूम हुआ है कि आप पिछले हफ्ते तकरीबन 4 रोज़ तक शदीद बुखार में मुब्तला रही हैं। इस खबर से मेरा दिल परेशान है। जी चाहता है कि उड़कर आपके पास पहुंचूं मगर सहमाई इम्तिहान की वजह से छुट्टी मिलनी मुश्किल है। मेहरबानी करके ख़त मिलते ही अपनी सेहत के बारे में मुत्तला फरमाएं ताकि मेरी परेशानी दूर हो। अम्मी जान, आपका वजूद तो हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। मेरी दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें और हम सब बहन भाई आपके साए में फलें फूलें। चंद रोज़ तक हमारा सहमाई इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमें छुट्टियां हो जाएंगी। मैं इंशाअल्लाह ताला छुट्टियों में घर आऊँगा या आऊँगी, आप लोगों ने बॉयज़ या गर्ल्स से चेंजिंग कर लेनी है। मैं हर तरह खैरियत से हूँ। नन्ही आपदा को मेरी तरफ से प्यार। यहाँ पे भाई जाने खिदमत में सलाम में मोहब्बत भरा सलाम। ये आप कट करके सिर्फ ये सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि सब घर वालों को मेरा सलाम या सिर्फ सलाम, सब घर वालों को सलाम। आपकी प्यारी बेटी गर्ल्स ने और या बेटा लिखेंगे और अलिफ बे जीम लिखना है, सख्ता की अलामत इसमें लगानी है। तीसरा ख़त देखें, चचा के नाम सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए। प्यारे चचा जान आदाब। अब यहाँ पे जब आप बड़े को ख़त लिख रहे हैं तो आपने आदाब लिखना होगा। इसका पैटर्न देखें, यहाँ पे कमरे इम्तिहान लिखना होगा आप लोगों, जैसे मैंने पहले 2 ख़त में बताया है कि यहाँ पे कोई भी अगर शहर का नाम लिखा तो उसे कट करके आप लोगों ने कमरे इम्तिहान लिखना है और फिर नीचे तारीख लिखनी है। लिख के उसके बाद प्यारे चचा जान इस्तजाबिया की अलामत आदाब। अभी अभी भाई जान का ख़त मिला। उन्होंने लिखा है कि 5 जनवरी को आपकी 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस मुबारक तकरीब पर मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल फरमाएं। मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी का ये दिन बार बार आए।
इम्तिहान की मसरूफियत की वजह से मैं इस तकरीब में शामिल होने से कासिर हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ फरमा देंगे। अभी तो अल्लाह के फजलो करम से आप खूब सेहतमंद हैं। हमारी दुआ है कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें और आपका साया हमारे सर पर कायम रहे। और आखिर में आप लोग लिखेंगे आपका प्यारा भतीजा बॉयज़ ने लिख लेना है या भतीजी गर्ल्स लिखेंगी, और अलिफ बे और जीम, और इनके दरमियान आप लोगों ने सख्ता या वक्फा की अलामत लगानी है। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को ख़त का तारुफ और ये तीनों खतूत जो मैंने पढ़ाए हैं आज, वालिद के नाम, वालदा के नाम और चचा के नाम, ये समझ आ गए होंगे। तो आप लोगों के घर का काम आज ये है कि आज के पढ़ाए गए तीनों खतूत, वालिद के नाम, वालदा के नाम और चचा के नाम, आप लोगों ने लिखने भी हैं कॉपी पर और इसे याद भी करना है।